सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस के दायरा अख्तियार से मुताल्लिक तनाज़ा पैदा हो गया है। मुल्क की आला तरीन अदालत के दो बेंच आमने सामने आ गए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कायम मकाम चीफ जस्टिस उमरता बदियाल को खत लिखकर उनके तश्कील करदा बेंच पर एतराज़ उठा दिया है और यह सारा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब 20 अगस्त को जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदूखेल पर मुश्तमिल बेंच का एक फैसला सामने आया। जस्टिस फाइज ईसा के तहरीर करदा फैसले में लिखा है कि अदालत को 5 सहाफ़ियों ने एक दरख्वास्त दी है जिसमें लिखा है कि हुकूमत और उसके मातहत इदारे आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक पामाल कर रहे हैं। सहाफ़ियों को हिरासा किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं और गोलियां मारी जा रही हैं। मगर ऐसा करने वालों को सजाएं नहीं मिल रही हैं, बल्कि जो लोग आइन के तहत सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने पर मामूर हैं वही इन कामों के पीछे हैं। 2 रुकनी बेंच ने DGFIA, चेयरमैन पेमरा, IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला के अलावा सेक्रेटरी इत्तलात और वजारत मजहबी उमूर और वजारत इंसानी हुकूक के सेक्रेटरी से जवाब तलब किया और फैसले में लिखा कि इस दरख्वास्त को आर्टिकल 184(3) के तहत सुनने का फैसला किया है क्योंकि यह मामला अवामी अहमियत और बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक है। इस केस की समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई, लेकिन 20 अगस्त को ही जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदूखेल पर मुश्तमिल बेंच ने यह समाअत की और फिर 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस उमरता बदियाल ने इस मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया कि क्या सुप्रीम कोर्ट में सू मोटो लेने का तरीक़ाकार है, उस पर अमल किया गया है या नहीं। हर जज इस तरह अपनी अदालत में सू मोटो ले सकता है या इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। इस बेंच में वो दोनों जजेस शामिल नहीं किए गए जिन्होंने 20 अगस्त का हुक्म जारी किया था, यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदूखेल को शामिल नहीं किया गया। जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में ये बेंच जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस मोहम्मद अली अजहर पर मुश्तमिल है। 23 अगस्त की समाअत में इस बेंच ने सहाफ़ियों को हिरासा करने से मुताल्लिक 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे पर अमल दरामद रोक दिया और आज दोबारा इस केस की समाअत की। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच दूसरे बेंच के अहकामात पर अपना हुक्म नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से ये मॉनिटरिंग बेंच नहीं है, मेरी ज़ाती ख्वाहिश है जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदूखेल बेंच का हिस्सा हूँ। इस पर जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि क्या मुनासिब नहीं होगा कि लार्जर बेंच में 2 रुकनी बेंच के जजेस को भी शामिल किया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या चीफ जस्टिस बेंच की खुद नोटिस लेने की सिफारिश रद्द कर सकते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि चीफ जस्टिस किसी जुडिशल ऑर्डर से इनकार नहीं कर सकते। केस कब और किस बेंच में मुकर्रर करना है ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है। मर्जी के जज के सामने केस लगवाने का रुझान तबाहकुन है। इंसाफ ऐसी चीज नहीं कि मर्जी की दुकान से शॉपिंग की जाए। दरख्वास्त दायर हुए बगैर कोई बेंच इस पर अज़ खुद कार्रवाई नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल ने 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे में तरमीम की तजवीज़ देते हुए कहा कि समाअत 26 अगस्त को इसी बेंच के सामने रखने वाले हिस्से में तरमीम की जाए। बेंच के सरबरा जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हमारा सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के हुक्म में मुदाखलत का इरादा नहीं है। 2 रुकनी बेंच के हुक्म से मुश्किल सामने आई जिसका तदारुक जरूरी है। कोई मुनासिब वजह ना हुई तो केस दोबारा 2 रुकनी बेंच में चला जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 20 अगस्त का हुक्म मुफाद आमा और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी को मद्देनजर रख कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कवायद को मद्देनजर नहीं रखा। उन्होंने कहा कि इदारे पर एतमाद ना करना भी अहम पहलू है। चीज़ों को तबाह करना आसान है लेकिन बनती बहुत मुश्किल से है। अगर कोई तरीक़ाकार वज़ा नहीं किया गया तो निज़ाम नहीं चल सकता। इसके अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कायम मकाम चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के नाम खत लिखा है और उसमें लिखा है कि 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाने से कबल 2 रुकनी बेंच को आगाह नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है कि अपने ही बेंच के उमूर की मॉनिटरिंग करे। 5 रुकनी मौजिज़ बेंच को यह मुकदमा सुनने का इख्तियार ही नहीं। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत जारी रखी तो यह आइन से तजावुज़ होगा। नतीजतन लार्जर बेंच की जानिब से दिया गया कोई भी हुक्म आइनी तौर पर कलअदब होगा और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। अगर एक बेंच ने दूसरे बेंच की सरगर्मियों और अहकामात पर नजर रखनी शुरू कर दी तो उसका नतीजा अफरा तफरी और अदालती निज़ाम के ज़मीन बोस होने की सूरत में निकलेगा। जैसे काजी फाइज ईसा ने लिखा कि सूमोटो का लफ्ज़ आइन में कहीं मौजूद नहीं और ना ही आलमी सतह पर अब इस्तेमाल होता है। 23 अगस्त के हुक्मनामे में लफ्ज़ सूमोटो 6 दफ़ा लिखा गया। हालांकि 20 अगस्त का नोटिस एक दरख्वास्त पर लिया गया था। सूमोटो उस नोटिस को कहते हैं जब अदालत बगैर किसी दरख्वास्त के उसको नोटिस ले ले। 2005 का एक सर्कुलर कहता है कि चीफ जस्टिस ने सूमोटो के हवाले से SOPs खुद बनाए हैं, ताहम ऐसा करने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास नहीं था। वतन पार्टी के केस में 9 रुकनी बेंच के फैसले के बाद इस सर्कुलर की कोई अहमियत नहीं है। 5 रुकनी बेंच 9 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम नहीं कर सकता। जैसे काजी फाइज ईसा ने लिखा कि एक मरतबा केस का फैसला हो जाने दें, उसके बाद अगर किसी को लगता है कि उसके साथ आइन या कानून के तहत फैसला नहीं किया गया तो उसके पास नजरसानी का मौका मौजूद होगा। सुप्रीम कोर्ट में गैर मामूली रिवायत रही है कि मुख्तलिफ बेंचेस के सामने केस लगाने से पहले चीफ जस्टिस की मंजूरी ली जाती है, लेकिन आइन और सुप्रीम कोर्ट के कवायद में ऐसा कुछ नहीं लिखा। जैसे काजी फाइज ईसा ने मजीद लिखा कि हुकूमती अफसर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर करना आइन की खिलाफ वर्जी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट उससे कबल वजीर आजम ऑफिस में काम करते रहे हैं। हुकूमत से उधार के तौर पर लिए गए अफसर का इस ओहदे पर आना अदालती कार्रवाई की शफाफियत पर सवाल उठा देता है।
हुकूमत से उधार लिए गए रजिस्ट्रार अपने ओहदे के गलत इस्तेमाल के लिए मशहूर हैं। मौजूदा रजिस्ट्रार सरकारी मुलाजिम हैं और खुद को मुंसिफ और आईनी माहिर समझते हैं। उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस लिया और 6 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि रजिस्ट्रार ने हुकूमती मफादात और अपने पुराने साथियों को बचाने की कोशिश की है। जिसे काजी फ़ाइज़ ईसा ने मज़ीद लिखा कि एक मरतबा नामालूम नंबर से मौसूल व्हाट्सएप मैसेज पर खुद नोटिस ले लिया गया था। व्हाट्सएप खुद नोटिस की वजह से कौमी खजाने को 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। जस्टिस उमर बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ये केस मुख्तलिफ वक्तों में सुनते रहे, मगर किसी ने भी आईनी तरजीहात का नहीं सोचा। जस्टिस उमर बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर लतीफ़ आफरीदी को जवाब देते हुए इस तासुर की नफी करने की कोशिश की कि अदालत मुनक़सिम है, ताहम जायज़ अवामी तासुर को महज बातों से ज़ाइल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी ड्यूटी अदा करने की वजह से निशाना बनाया गया। अगर मेरे फाजिल साथियों को कुछ खदशात थे तो वो 2 रुकनी बेंच के अराकीन से बात कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और रजिस्ट्रार ने भी सख्त राजदारी बरती। जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा ने लिखा कि इस खत की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की जाए। इसके साथ ही अटॉर्नी जनरल ने भी इस केस में अपने तहरीरी मारूजात और तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी हैं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ मखसूस हालात में इस्तेमाल करना चाहिए। इंसानी हुकूक की दरख्वास्तें चीफ जस्टिस की मंजूरी से 2 रुकनी बेंच के सामने लगनी चाहिए। ये बेंच तय करे कि सू मोटो नोटिस बनता है या नहीं, और अगर नोटिस लिया जाए तो ये बेंच चीफ जस्टिस को यह मामला भिजवाकर 5 रुकनी बेंच के सामने लगाने की तजवीज़ दे। अगर कोई फाजिल जज चीफ जस्टिस को आर्टिकल 184(3) का मामला भिजवाए तो भी यही तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच समझे कि मामला आर्टिकल 184(3) के ज़मरे में आता है तो ये बेंच चीफ जस्टिस को यह मामला भिजवाकर 5 रुकनी बेंच के सामने लगाने की तजवीज़ दे। ये सारे आज मामला